नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा BHU ने महिला पहलवानों के पक्ष में उठाई आवाज। सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए न्याय की हुई अपील। BHU में खेलो इंडिया के तहत होने वाले गेम्स के विषय में NSS समन्वयक ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री के छोटे भाई पंकज मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर अपनी मां हीराबेन का किया पिंडदान। और बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा BHU ने महिला पहलवानों के पक्ष में आवाज बुलंद की। सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए न्याय की अपील हुई। भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा BHU के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने महिला पहलवानों के समर्थन और सरकार के पुलिसिया दमन के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा के कई सदस्यों ने अपनी बात रखी और सरकार से महिला पहलवानों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। BSM के उपाध्यक्ष आदर्श ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह को उनके पद से निष्कासित नहीं करके गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक हम निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि बिल्किस बानो, आसिफा हाथरस सहित कई मामलों में ये देखने को मिल रहा है कि सरकार आरोपियों के पक्ष में खड़ी है और तो और खुद ये आरोपी सत्ता पर काबिज हैं। सह सचिव सिद्दी बिस्मिल ने कहा कि जिस पुलिस को बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए, वो पुलिस पहलवानों का साथ देने वालों का दमन करने का कार्य कर रही है। कार्यक्रम का संचालन सचिव इप्सिता ने किया। सभी छात्र छात्राओं ने मिलकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महिला पहलवानों के लिए न्याय की अपील की। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए कि हम लोग देख सकते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से जो हमारे JNU और DU के छात्र छात्राएं हैं, वो महिला पहलवानों के पक्ष में जाकर खड़ा हो रहे हैं, उनके आंदोलन में भाग ले रहे हैं। तो उनको दबाने के लिए उस महिला के पहलवानों के पक्ष में जो लोग जा रहे हैं, उन छात्र छात्राओं को वहां से हटाने के लिए पुलिसिया दमन किया जा रहा है। लगातार वहां से उनको घसीट कर ले जाया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं, कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और साथ ही साथ जो महिला पहलवान है, जो बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगा है, उसको हम चाहते हैं कि वो गिरफ्तार हो, साथ ही साथ उसके पद से निष्कासित किया जाए। क्योंकि जब तक उसको उसके पद से निष्कासित नहीं किया जाएगा, तब तक हम इसका उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि निष्पक्ष जांच हो पाएगा। हमारा मांग यही है, हम लोग इसी के महिला पहलवान के आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित है कि बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, उसके पद से निष्कासित किया जाए एवं पुलिसिया दमन जो किया जा रहा है वहाँ के छात्र छात्राओं के ऊपर, दिल्ली में JNU और DU के छात्र छात्राओं को वहाँ घसीटा जा रहा है, उसको न किया जाए। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, क्योंकि वो लोग जो है ये लोकतांत्रिक देश में सबका अधिकार है कि जो धरना दे रहे हैं उसके धरना में हम समर्थन दे, लेकिन जब समर्थन देने जा रहे हैं तो वहां से उठाकर फेंक दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। यही दिल्ली पुलिस है, जब FIR करने के लिए बोला गया था कि आप FIR कीजिए बृजभूषण सिंह पे, FIR नहीं किए। FIR करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और जब ये छात्र छात्राओं को हटाने का बारी आया है तो वहां से उठाकर फेंक दे रहे। इनका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो मामला आप सब जान रहे होंगे कि लगभग 10-15 दिनों से जो हमारे भारत के रेसलर है, जो पहलवान महिलाएं हैं, वो जंतर मंतर पे धरनों पे बैठी हैं। और धरने का कारण है कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, वो भी जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है उन्होंने किया, बृजभूषण सिंह ने किया। लेकिन जिन पे पहले FIR दर्ज तक नहीं हो रहा था, और अब जाकर के जबकि उन पे पॉस्को एक्ट लगने वाला है, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो उन महिला पहलवानों के समर्थन में, उनके आंदोलन के समर्थन में हमारे प्रदर्शन हो रहा है। दूसरा, हम लोग देख रहे हैं कि परसों रात में जिस तरह से
पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है, बदतमीजी की है, उनका उत्पीड़न किया, उसके खिलाफ कि आखिर इस लोकतंत्र में क्या महिलाएं अपने न्याय के लिए धरना नहीं कर सकती? क्या धरना करना गुनाह है? जो पुलिस सिर्फ उन्हें भीगे हुए कपड़े, भीगे हुए बेडशीट बदल करके दूसरे बेडशीट लाना चाहते थे, फोल्डिंग बेड लेना चाहते थे ताकि वो अपना धरना जारी रख सके। इसके लिए ये जो बहुत छोटी सी बात है, उसके लिए पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने उन्हें धमकी दिया, उनके साथ धक्का मुक्की की, उनके साथ इतनी बदतमीजी की है। तो इस शर्मनाक है इस देश में जहाँ महिला लेखक जो विश्व में जाकर के भारत का नाम कमा रही हैं, जो ओलंपिक खेलों में मेडल जीत के आ रही है, उनके साथ ये हश्र हो रहा है। आप सोचिए कि जब उनके साथ उनका ये हाल है तो भारत की आम महिलाओं का क्या हाल होगा। ये तो देश की जानी मानी महिलाएं हैं जो मेडल कमा रही है, गोल्ड मेडल जीत रही है। हरियाणा जैसे क्षेत्र से बाहर आके वहां पे भी उन्होंने नाम कमाया। लड़कियों को जहां कुश्ती खेलने की इजाजत नहीं होती वैसे क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम कमाया, आज बढ़कर आ रही है। लेकिन ये पूरी सरकार आप देख लो, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से एक शब्द नहीं कहा गया अब तक। देश में न्याय मांग रही हैं लड़कियां, लेकिन मोदी जी प्रचार कर रहे हैं इधर उधर। जो खुद कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं वो चुनाव प्रचार में इधर उधर लगे हुए। आप देखिए मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, खुली छूट मिली हुई है, या यूं कह ले कि इन्हें संरक्षण मिला सरकार की तरफ से। ये जो संरक्षण मिला हुआ है और जो अन्याय लड़कियों के साथ हो रहा है और अभी भी जो जारी है, जो पुलिसिया दमन उनके साथ हुआ है। अब देख लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय में लड़कियां जो समर्थन कर रही थी उन्हें डिटेन कर लिया गया, उनके साथ मारा पीटी गई, किसी का नाक टूटा है, किसी का पैर टूटा है। क्या छात्राएं इस दुश्मन है क्या सरकार की और पुलिस की, जो लड़कियों के साथ इस तरह से बदतमीजी की जा रही है? इन सब के खिलाफ महिला आंदोलन, जो रेसलरों का आंदोलन, उसका समर्थन देने के लिए भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा का आज यहाँ पे प्रदर्शन जारी है। बीएचयू में खेलो इंडिया के तहत होने वाले गेम्स के विषय में एनएसएस समन्वयक ने जानकारी दी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बाला लखेंद्र ने बताया कि इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन काशी में भी हो रहा है। यहां पर 2 गेम बीएचयू कैंपस में भी खेले जाएंगे। इस गेम को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। उन्होंने बताया कि ये गेम आईआईटी बीएचयू जिमखाने में आयोजित होना है, उसी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है ताकि लोग इसको जानें तथा बड़ी संख्या में आए। इसी क्रम में एक मशाल यात्रा प्रारंभ हुई है। मशाल यात्रा लखनऊ से प्रारंभ हुई है, उसको खेल मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से रवाना किया है, जो 10 मई को वाराणसी पहुंचेगी और 10 मई को कैथी में हम लोग उसका भव्य स्वागत करेंगे। उसके बाद 11 तारीख को पूरे नगर में विभिन्न महाविद्यालयों और विद्यालयों में और जो दूसरे एनजीओ हैं, दूसरे खेल से जुड़ी संस्थाएं हैं, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है पूरे देश में हो रहा है और यहाँ बनारस में 2 खेल आयोजित होंगे। एक तो रेसलिंग का है, कुश्ती का है, और दूसरा योगाभ्यास का है, योग का है। ये 2 प्रमुख कार्यक्रम हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में होगा, जो आईआईटी का जिमखाना है वहीं आयोजित होना है। उसी को जागरूकता के नज़र, उसी के लिए लोगों में जागरूकता हो, लोग जाने, लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए। तो एक मशाल यात्रा आरंभ हुई है। मशाल यात्रा आरंभ हुई है लखनऊ से, जिसको हमारे देश के माननीय जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी और उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने उसे विदा किया है वहाँ से, लखनऊ से। और ये विभिन्न मार्गों से होते हुए 10 मई को यहाँ वाराणसी पहुँचेगी और 10 मई में कैथी में हम लोग उनका स्वागत करेंगे, भव्य स्वागत करेंगे। लगभग रात में 8 बजे तक उनके पहुँचने की संभावना है। और उसके बाद 11 तारीख को पूरे नगर में, वाराणसी में सुबह 6 बजे विभिन्न महाविद्यालयों में, विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में और जो दूसरे एनजीओज हैं, दूसरे खेल से जुड़ी संस्थाएं हैं, वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा सुबह 6 बजे, जिसमें स्वयं जिलाधिकारी और राज्य के अन्य मंत्रीगण के भी भाग लेने की संभावना है। और सुबह 6 बजे एक दौड़ होगी और उसके बाद मशाल का स्वागत होगा। और 10 बजे एक दूसरा कार्यक्रम आयोजित होना है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के स्टेडियम में और उसके बाद वो सड़क मार्ग से काशी हिंदू विश्वविद्यालय आएंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में 2 बजे से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिला प्रशासन के साथ मिलकर। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाराणसी तथा आसपास के क्षेत्रों के जो संगीत के रंगकर्मी हैं वो सब आएंगे और एक बड़ा कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। और इसके बाद ये लोग विदा होके हम उनको जिमखाना भी लेके जाएंगे और वहाँ से होते हुए ये वापस लालपुर में जो हमारा स्टेडियम है, लालपुर स्टेडियम में कार्यक्रम होगा और वहीं से फिर वो उनको विदा किया जाएगा और विदा होकर वो जौनपुर के लिए निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री के छोटे भाई पंकज मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर अपनी मां हीराबेन का पिंडदान किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर मां हीराबेन का पिंडदान किया। पंडित राजू झा ने क्रियाकर्म कराया। पंकज मोदी ने अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए गंगा पूजन भी किया। सूचना विभाग से सेवानिवृत्त पंकज मोदी प्रधानमंत्री के सबसे छोटे भाई हैं। गांधीनगर में हीराबेन उन्हीं के साथ रहती थी। उनका निधन पिछले वर्ष 30 दिसंबर को हो गया था। पंकज मोदी शुक्रवार दोपहर काशी पहुंचे। उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर मोदी मणि के नाम से प्रसिद्ध स्थल पर बैठकर पिंडदान किया। उन्होंने पिता समेत सभी पूर्वजों के लिए तर्पण किया। पंडित जी, आज आपने किनका पूजा कराया है दशाश्वमेध घाट पे? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के माता जी का 1600 प्रकार मोक्ष पूजन का आयोजन किया गया था। उनके बड़े भाई साहब का आगमन हुआ था। उन्होंने अपने माता जी का मोक्ष के निमित्त पूजन किया था, जिसमें तर्पण पूरे वैदिक विधि विधान से परिपूर्ण ढंग से संपन्न किया गया। उसके बाद पिंडदान का आयोजन किया गया और माता जी के साथ साथ उनके पिताजी और सभी पूर्वजों का, जो भी उनके पूर्वज चले गए थे, दादा दादी, इन तरह से उन्होंने पूरे पूर्वजों का पूरे वैदिक विधि विधान से पूजन किया है। और इस पूजन का फल यह है कि परिपूर्ण रूप से काशी अभिमुक्त क्षेत्र है और काशी के 84 घाटों में दशाश्वमेध प्रधान घाट है। उस प्रधान घाट पे इस कार्य का आयोजन किया गया था, जिसके फलस्वरूप इनके माताजी पिताजी के साथ साथ सभी पूर्वजों को परिपूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी। कैसा भाव रहा उनका? बड़े भाव विभोर से अपने माताजी का और अपने पूर्वजों का उन्होंने पूजन किया है और इस पूजन का फल विशेष फलदायी के रूप में, विशेष फल के रूप में उनको प्रदान होगा। उनकी यश, मोदी जी का यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और सदैव उनके पूर्वजों का आशीर्वाद उनके साथ साथ उनके सपरिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। गंगा आरती में भी उन्होंने पूजा किया था। गंगा आरती में भी वो शामिल हुए थे और गंगा माँ का संकल्प पूजन भी उन्होंने किया था। उसके बाद पूरे अपने माता जी के नाम से माँ गंगा का अभिषेक भी उन्होंने किया और पूरी आरती बैठ के उन्होंने देखा और उसके बाद फिर वो यहाँ से प्रस्थान किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट में 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। प्रथम दिवस विद्यालय की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने बच्चों को विभिन्न कलाओं के प्रति जागरूक किया। विद्यार्थियों ने नृत्य, कथक, ताइक्वांडो, योगा, स्केटिंग, क्राफ्ट, पाक कला, चित्रकला, मेहंदी, रंगोली आदि के प्रशिक्षण में भाग लिया। आज के कंपटीशन के दौर में विद्यालय द्वारा इस प्रकार का प्रायोगिक प्रयास इसलिए किया जा रहा है जिससे बच्चों में शिक्षा के साथ साथ अनेकों प्रकार की अन्य प्रतिभाशाली विधाओं के ज्ञान का भी संचार हो सके, जो बच्चों के भविष्य को और भी अधिक उज्जवल बनाने में सहायक होगा। विद्यालय प्रबंधन समिति से मुकुल पांडे एवं मंजुल पांडे ने अपने अपने वक्तव्यों में बच्चों का मनोबल बढ़ाया। समर कैंप को सफल बनाने के लिए विद्यालय के अध्यापक व अध्यापिकाएं भी बच्चों को पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से चंदन चौधरी, शिवानी श्रीवास्तव, दिनेश प्रताप दुबे, दीपक मिश्रा, संतोष तिवारी की अहम भूमिका रही। सेवापुरी कपसेठी थाना अंतर्गत 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वाराणसी जिले के सेवापुरी कपसेठी थाना क्षेत्र के
जुम्मनपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जहां मारपीट के दौरान विनोद नामक व्यक्ति और उनकी पत्नी मीनू देवी घायल हो गईं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कपसेटी पुलिस घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवापुरी ले गई। वहीं घायल मीनू देवी ने रमेश, उमेश सहित कुल 3 आरोपियों के खिलाफ कपसेटी थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं कपसेटी पुलिस 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। घायल विनोद कुमार ने बताया कि बकरी उनके दरवाजे पर चली गई थी। इसी को लेकर विपक्षी विवाद करने लगे और गाली गलौज करते हुए मेरे दरवाजे पर आकर लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। हजरत शेख दानियाल शाह रहमतुल्लाह का सालाना उर्स अकीदत के साथ मनाया गया। हजरत शेख दानियाल शाह रहमतुल्लाह का उर्स मनाया गया। दानियाल शाह की मजार हजगैब शहीद राजघाट में स्थित है। ये उर्स कई सालों से मनाया जा रहा है। सालाना उर्स में आसपास के कई जिलों के अलावा बिहार से भी जायरीन आते हैं। लोगों का कहना था कि बाबा के दर पर मत्था टेकने और चादर चढ़ाने से मन्नतें पूरी होती हैं। उर्स में हर साल कव्वाली का भी आयोजन किया जाता है। कव्वाली में प्रतियोगिता भी देखने को मिलती है। कितने वर्षों से यहाँ उर्स का आयोजन किया जा रहा है? दानियाल शाह बाबा का कम से कम 700 बरस से ये उर्स मनाया जा रहा है। जो हमारे इस वक्त मुतवल्ली हैं सलीम भाई, इनके दादा परदादा से ये उर्स मनाया जा रहा है। और ये उर्स की ये दानियाल शाह बाबा के बहुत सारे ऐसे करामात हैं जो यहाँ गंगा जमनी कायम है। हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों का सभी का आस्था का विषय है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं जो यहाँ फैज़ पाते हैं और उनकी मुरादें, उनकी दुआ कबूल होती है। और यहाँ से एक संदेश जाता है तमाम हमारे शहर और देश और प्रदेश में, एकता और भाईचारे का संदेश और बना रहता है। यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम होता है? कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? दानियाल शाह बाबा का उर्स होता है कम से कम 600-700 वर्षों से। बहुत पुराना मजार है और ये सलीम भाई के पूर्वजों का। ये कितनी दूरी में हो रहा है? कहाँ से कहाँ तक क्या क्या प्रोग्राम होगा? यहाँ सब यही चादर पोशी होता है। मजार पर चादर, 2 दानियाल शाह बाबा का चादर है, मजार है, और एक वहाँ बाबा अजगैब का है, मस्जिद है, मजारें हैं। ये लगभग करीब 2000 स्क्वायर फीट में एरिया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा बीएचयू ने महिला पहलवानों के पक्ष में उठाई आवाज। सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए न्याय की हुई अपील। बीएचयू में खेलो इंडिया के तहत होने वाले गेम्स के विषय में एनएसएस समन्वयक ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री के छोटे भाई पंकज मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर अपनी मां हीराबेन का किया पिंडदान। और बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर हुआ आयोजित। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।